जानते हो ईसाइयत में विच हंटिंग के नाम पर कितनी महिलाओं को मारा गया, गिनोगे? भारत में सती प्रथा रही, कितनी महिलाएं उसमें जली। मैं देखता हूं कि आजकल कोई महिलाओं के विरुद्ध टिप्पणी कर देता है तो बड़ा बवाल मच जाता है सोशल मीडिया वगैरह पर। क्यों बवाल मचा रहे हो? ये धर्मगुरु लोग जो भी बोल रहे हैं महिलाओं के खिलाफ, वो तो सदा से बोला जाता रहा है, ये कोई आज की नई बात नहीं है। और ये सब बाबा जी लोग उसी पुरानी व्यवस्था के प्रतिनिधि हैं और उनके पास जाकर के तुमको वही मिलेगा जो धर्म ने महिलाओं को हमेशा से दिया है। कहीं महिला की पूरी हस्ती समेट कर रख दी उसके यौनांग में। गुरुओं की, आचार्यों की पूरी श्रृंखला है, उनमें महिलाएं कितनी हैं? जो मानवकृत धर्म है, इसकी शुरुआत में ही महिला का शोषण शामिल है। सत्य से नहीं प्रकट हुआ है, वो धर्म प्रकट ही पुरुष के मन से हुआ है। वो जिस धर्म की ओर जा रही हैं वो वही धर्म है जिसने सदियों से उनका शोषण करा है, पर फिर भी उधर ही जाकर के वो लाइन लगा रही हैं। और वेदांत घोषणा करता है कि किसी ने तुम्हें कुछ बना करके नहीं दिया है, उच्चतम है वो तुम हो, तत्त्वमसि। किसी ने कुछ बनाकर नहीं दिया है, खुद जानो खुद समझो। पर पता नहीं कुछ करने के लिए कितना समय बचा है। थोड़ा बहुत कुछ बचा सकते हो तो बचा लो, वो भी अगले 4-5 साल में जो बचा सकते हो बचा लो, उसके बाद वो भी नहीं बचा पाओगे। नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी, जब विमेन की बात हो तो हम पाते हैं कि रिलीजन को विमेन ज्यादा रिलीजियसली फॉलो करती आई हैं। जितने भी रिलीजियस फिगर्स हैं इंडिया में या वर्ल्ड वाइड, वो विमेन को नीची नजर से क्यों देखते हैं? और विमेन और रिलीजन की जब बात हो तो मेन को हमेशा रिलीजन से गुडीज मिले हैं, लेकिन ऐसा क्यों है कि विमेन रिसीव द वर्स्ट पार्ट ऑफ इट? आप ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन की बात कर रही हैं। आप उस रिलीजन की बात कर रही हैं जो इंसान के मन ने बनाया है, इंसान की धारणाओं के अनुसार और इंसान की सुविधा के लिए। ठीक है, और हम कह रहे हैं उसे इंसान ने बनाया है, पर इंसानों में वही बनाएगा ना जिसमें अपने बनाए नियमों को पूरे समूह पर थोपने की ताकत होगी, वही तो बनाएगा ना। नियम कायदे बनाने हैं कुछ, ठीक है, और इंसान जब भी बनाता है धर्म के नाम पर तो कुछ नियम कायदे बना देता है, कुछ सिद्धांत बना देगा, कुछ धारणाएं, मान्यताएं, किस्से कहानी रख देगा और फिर उसमें से कुछ कमांडमेंट्स, कुछ नियम बना देगा कि ये है, ये करो। तो वो कौन सा इंसान होगा जो बनाएगा? इसमें ताकत होगी। और ऐतिहासिक दृष्टि से ताकत जो है वो पुरुष के पास रही है और कारण जो है उसका वो शरीर है। जितनी तरीके की ताकतें पुरुष के पास रही हैं उनके आधार में पुरुष का शरीर है। देखो, जब तक हम जंगल में थे तब तक तो कोई धर्म होता नहीं था। जंगल में थे तब तक तो धर्म होता नहीं था। तो जिस धर्म आधारित भेदभाव की तुम बात कर रहे हो वो तो जंगल से निकलने के बाद शुरू हुआ ना। माने सभ्यता, संस्कृति जब आने लग गए तो उनके साथ में धर्म भी आने लग गया। धर्म की भी शुरुआत होती है। जब आप जंगल में थे तो कोई धर्म नहीं था। जब आपने खेती करनी शुरू करी है तो साथ में धर्म भी शुरू हुआ है। ठीक है, अब जब आप खेती करोगे तो खेती करने के लिए आपको क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। और ऊर्जा के लिए उस समय न कोयला था, न तेल था, न सौर ऊर्जा थी, किसी तरह कोई ऊर्जा नहीं थी, न नाभिकीय ऊर्जा थी। कोई ऊर्जा थी तो एक ही तरह की ऊर्जा थी, शारीरिक ऊर्जा, मस्कुलर एनर्जी। अब वो शरीर इंसान का हो सकता था या जानवर का हो सकता था, पर जानवर को भी पकड़ करके उससे शारीरिक श्रम करा लो, उसके लिए भी इंसान की शारीरिक मजबूती चाहिए। वो मजबूती पुरुष के पास थी, महिला के पास नहीं थी। अब ये माँ प्रकृति ने ही सब भेद शुरू में ही कर रखा है तो इसका कोई क्या करे। वो थोड़ा कद में भी छोटी होती है स्त्री, कंधे भी उसके कम चौड़े होते हैं
और उसके शरीर में जो मसल इज टू फैट रेशियो होता है वो पुरुष की अपेक्षा कम होता है। तो पहले तो उसका वजन कम होगा, पुरुष से 10-20 किलो उसका वजन कम होता है हमेशा, और उस कम वजन में भी उसके पास मसल और कम होती है, वो रेशियो भी कम होता है उसका। तो वो कद में भी छोटी है और उसका जो मस्कुलर प्रोपोर्शन है वो भी कम है, तो वो ले दे करके उसके बहुत जान होती नहीं है शरीर में पुरुष की तुलना में। मैं ऐसी भी महिलाएं हैं जो पुरुषों को उठा के पटक दें, उनकी नहीं बात कर रहे। तो जिसके पास ताकत थी उसकी चल निकली, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो एक तो महिला शरीर से कमजोर थी और एक और चीज आ गई थी उसके ऊपर, क्या? गर्भ, प्रेगनेंसी। और जब वो प्रेग्नेंट हो जाए तो वो 9 महीने भी गए और उसके बाद बच्चा आ गया, तो उसके बाद कई और महीने भी गए, कई साल गए, और उस समय न तो किसी तरह का ज्ञान था, न कोई बहुत चेतना थी, तो किसी भी तरह का कॉन्ट्रासेप्शन, गर्भ निरोध, इसका तो कुछ पता ही नहीं था। तो महिला जो है वो लगभग लगातार गर्भ से रहती थी, और बच्चे भी थे, उन्हें बीमारियां होती थी, जल्दी जल्दी मरते रहते थे। तो समझ लो कि 15 की उम्र से लेकर 45 की उम्र तक ये 30 साल हैं। ये 30 साल में कोई बड़ी बात नहीं हो 15-20 बार वो गर्भवती हो जाती हो तो। और यही वो समय होता है 15 से 45 जब पुरुष सबसे मजबूत और ज़बरदस्त होता है। तो महिला एक तो ऐसे ही शरीर से थोड़ा कमज़ोर, और ऊपर से पुरुष जब सबसे ज़बरदस्त है, उस समय पर महिला लगातार बैठी हुई है वो गर्भ लेकर के। गर्भ ही नहीं, वो कई सारे छोटे छोटे बच्चे लेकर बैठी है, जिसमें से आधे हर समय बीमार रहते थे क्योंकि उस समय इतनी दवाइयाँ नहीं थी, चिकित्सा शास्त्र आगे नहीं बढ़ा था। तो जो बच्चे हैं, किसी को कुछ लगा हुआ है, किसी को कुछ लगा हुआ है, कोई जंगल की तरफ भाग गया है, ये सब भी तो है। ऐसा थोड़ी है कि उस समय बड़ी तकनीकी में या सभ्यता में उन्नति हो गई थी। 2 बच्चे खोए हुए हैं, मिल ही नहीं रहे हैं, और दिन भर उनको खोज रही है। ये सब चलता रहता था। तो सारी ताकत ले देकर किसके हाथ में आ गई? और हम बन गए थे खेतिहर। अब हम वो तो थे नहीं कि जंगल में हैं और कंदमूल इकट्ठा कर रहे हैं और उससे काम चल जाएगा। कंदमूल जब तक आप इकट्ठा करते थे तब तक तो पुरुष और स्त्री में फिर भी एक समानता थी, क्योंकि कंदमूल इकट्ठा करने में बहुत जान नहीं लगानी पड़ती, चलते जाओ जो मिले उसको इकट्ठा कर लो। अपना स्त्री भी कर सकती है, बल्कि अगर उसके बच्चे हैं तो भी कर सकती है। पर जैसे ही मामला खेती का आया, खेती ने पूरा समीकरण बिगाड़ कर रख दिया। पुरुष का वर्चस्व एकदम बढ़ गया, एकदम बढ़ गया। अब तो सारे नियम कायदे कौन लिखेगा? पुरुष। और यही वो समय है जब धर्म की शुरुआत हो रही है। अब हम कहने को भले ही कह दें कि धर्म तो बिल्कुल आदिकालीन है, अनंत है और सृष्टि के पहले क्षण से है, पर ऐतिहासिक दृष्टि से हमको पता है कि धर्म की भी कहीं शुरुआत होती है, और एक बिंदु था जिसके पहले मनुष्य किसी धर्म वगैरह का पालन कुछ नहीं करता था। धर्म की भी जो शुरुआत है वो अभी मात्र कुछ हजार साल पहले ही हुई है। कोई व्यक्ति अगर बोलता है कि 8-10 हजार साल पहले भी कोई धार्मिक व्यवस्था होती थी, तो वो झूठ बोल रहा है या उसने इतिहास पढ़ा नहीं है। हमारे जितने भी दुनिया भर में धर्म ग्रंथ मिलते हैं ना प्रमुख, वो भी सब ज्यादा से ज्यादा समझ लो 4000 साल पुराने हैं। लगभग 4000 से ज्यादा पुराना कोई धर्म ग्रंथ में मिलता ही नहीं है। तो ये भी मैं जब कह रहा हूं कि 8-10 हजार साल से धर्म को कह रहा हूं कि 8-10 हजार साल ही हुए हैं शुरू हुए, तो मैं शायद वो भी अतिशयोक्ति कर रहा हूं। हो सकता है 8-10 हजार साल भी ना हुए हों, मामला बस लगभग 4 ही हजार साल का हो। ईसा से कुल 4000 साल पहले पृथ्वी ही बनाई गॉड ने, तो बताओ धर्म कितना पुराना हो सकता है। तो हम पहुंच गए हैं, और अब नियम कायदे अब बनाए जा रहे हैं, क्योंकि जंगल में नियम कायदे की बहुत ज़रूरत नहीं थी, पर खेती हो रही है तो बहुत सारे काम होंगे, उसमें लोगों के अलग अलग वर्ग बनेंगे जो खेती से संबंधित अलग अलग तल के काम कर रहे हैं। समाज का विभाजन होगा, है ना।
नए खतरे पैदा हो गए हैं, उनसे निपटने के लिए नई कुछ मर्यादाएं, नए अनुशासन रखने पड़ेंगे। इतना ही नहीं, अब संपत्ति आ गई है। जंगल में तुम्हारे हाथ में फल है, वो कोई संपत्ति नहीं है, क्योंकि फल थोड़ी देर में सड़ जाएगा, ठीक है। लेकिन जब खेती शुरू होती है तो अब व्यक्तिगत संपत्ति भी आ जाती है, क्योंकि वो खेत अब तुम्हारा है। वो खेत तुम्हारा है और उसमें से जो कुछ भी निकल रहा है, गेहूं, ज्वार, बाजरा, धान, वो इतना नहीं जल्दी सड़ सकता, तो वो भी तुम्हारी संपत्ति है, और वो संपत्ति साल दर साल बढ़ सकती है। तो पहले तो क्या शुरू होता है, बार्टर सिस्टम, और उसके बाद फिर क्या आ जाती हैं, मुद्राएं भी आ जाती हैं। अब ये सब चलने लग गया है, तो अब नियम कायदे बनेंगे, और नियम कायदे बनाने वाला कौन है, पुरुष है, क्योंकि ताकत उसके हाथ में है। तो यहाँ तक अभी हम पहुँचे हैं ऐतिहासिक, सामाजिक और समझ लो कि आर्थिक दृष्टि से। अब थोड़ा मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी देख लेते हैं कि क्या चल रहा है। हम गाया करते हैं ना, जब काम भरा हो आंख में तब सच नजर नहीं आता है। अब ठीक वैसे जैसे प्रकृति ने महिला को शरीर से थोड़ा कमजोर बनाया है पुरुष की अपेक्षा, वैसे ही प्रकृति ने पुरुष में महिला की अपेक्षा ज्यादा कामोत्तेजना भरी है। और उसका भी जो कारण है वो कुछ नैतिक वैतिक कुछ नहीं है, उसका भी कारण बहुत सीधा है। पुरुष के लिए वासना कुछ पल का खिलवाड़ हो सकती है, थोड़ी देर का मनोरंजन हो सकती है, लेकिन स्त्री को उसका परिणाम 9 महीने तक भुगतना होता है। तो उसके भीतर यहां समझ लो हार्डवायरिंग हो जाती है कि वो सेक्स को बहुत कैजुअली नहीं ले सकती, क्योंकि उसको उसके नतीजे भुगतने पड़ने वाले हैं। पुरुष को कुछ नहीं है, पुरुष के लिए थोड़ी देर की उत्तेजना है, थोड़ी देर कि उसकी मौज हो गई, उसके बाद वो अपने रास्ते निकल सकता है। पर महिला उसमें फंस सकती है, और यही नहीं होगा कि 9 महीने फंस गई। अब जो बच्चा पैदा होगा वो भी महिला ही पालेगी, क्योंकि पुरुष तो सेक्स के बाद गायब भी हो सकता है, लेकिन महिला और बच्चा तो इकट्ठा रहेंगे। तो पुरुष जो है वो ज्यादा कामी होता है महिला की अपेक्षा, या ऐसा कह लो कम से कम कि वो सेक्सुअली ज्यादा इंपल्सिव होता है, ज्यादा इंपल्सिव होता है। महिला उतना इंपल्सिव नहीं होती, भले ही वो सेक्सुअली अराउज्ड हो, सेक्सुअली एक्टिव हो, ये सब हो सकता है, लेकिन वो इंपल्सिव नहीं होगी उतना। और पुरुष की आंख में काम लगातार ही फॉरएवर अराउज्ड। और हमने कहा जब काम भरा हो आंख में तब सच नजर नहीं आता है। तो पुरुष ने स्त्री को जब भी देखा तो वासना की आंख से ही देखा, तो उसको स्त्री समझ में ही नहीं आई कभी। जिस किसी को इतनी कामना लेकर के देखोगे ना, उसको कभी समझ नहीं पाओगे। और जो चीज समझ में नहीं आती उससे बड़ा डर लगता है, होता है कि नहीं? जो समझ में नहीं आता उसे डरते हो ना। तो ये बड़ा उल्टा फेर हो गया। एक और तो हम कह रहे हैं कि स्त्री शरीर से दुर्बल थी, ऊपर से नियम कायदों से भी पुरुष ने उसको दबा रखा था, लेकिन फिर भी पुरुष लगातार स्त्री से डरता रहा। वो स्त्री उसके लिए एक अबूझ पहेली जैसी रही, क्योंकि उसको समझ में ही नहीं आती थी। कुछ तो स्त्री के पास एक ताकत थी जो जो बहुत बड़ी ताकत है। अब खेती में उस समय और तो कोई चीज थी नहीं तुम्हारे पास ऊर्जा के लिए, ये चाहिए होते थे क्या, भुजाएं। और भुजाएं पैदा सिर्फ स्त्री कर सकती थी। तो एक तरह से देखो तो स्त्री के पास अपना कोई मैकेनिकल पावर नहीं था, लेकिन पावर प्लांट वो खुद थी। वो खुद भले ही बहुत हल ना चला सकती हो, पर हल चलाने वालों को पैदा सिर्फ वही कर सकती थी। तो पुरुष उससे घबराता भी था कि ये क्या गड़बड़, कैसे पैदा कैसे कर देती है। अब ये तो ताकत है ही नहीं पैदा करने की पुरुष के पास, और वो जो उसमें से संतान पैदा करने की ताकत है, विशेषकर जो पुत्र पैदा करने की ताकत है। अब पुत्र भी समझ रहे हो ना कि लोग क्यों क्यों चाहिए होते हैं। पुत्र की बात कहां से चल रही है, यहीं से चल रही है,
क्योंकि लड़की खेत नहीं जोत पाती, तो इसलिए तब से चला आ रहा है पुत्र पुत्र पुत्र, अभी तक वो लोगों के खोपड़े में घुसा हुआ निकल ही नहीं रहा, भले ही अब कोई खेत ना जोतता हो। तो अब एक तो अब उस समय के इंसान की, माने पुरुष की दृष्टि से देखो, उसे स्त्री समझ में ही नहीं आती, और उसमें हवस, उसमें हर समय हवस, उसमें लगातार है। प्रकृति ने ही ऐसा बनाया है, समझ में उसको आती नहीं है स्त्री, क्योंकि जहां पर कामना होगी वहां बोध न्यून हो जाता है। वैसे ही जैसे आंखों में अगर कुछ पड़ा हो तो आंखों से साफ दिखाई नहीं देता, तो डरने लगा स्त्री से। और चूंकि स्त्री के पास एक बड़ी जबरदस्त ताकत थी संतान पैदा करने की, तो उसके लिए और जरूरी हो गया कि इस पे कब्जा करके रखो। न सिर्फ वो संतान पैदा करती है, बल्कि वो जो संतान पैदा करती है वही मेरे सारे श्रम का वारिस बनता है, उत्तराधिकारी बनता है। अब ये रह तो मेरे साथ रही है, चुपचाप जाके संतान कहीं और पैदा कर आई, तो जिंदगी भर मैंने जो काम करा वो सारा काम पता नहीं किसकी औलाद को चला जाएगा, मुझे तो पता ही नहीं चलेगा। उस समय कोई डीएनए टेस्टिंग तो होती नहीं थी। तो और जरूरी हो गया कि महिला को बांध के रखो, इसको बांध कर रखो, क्योंकि ये बड़ी अजीब चीज है, ये पावर प्लांट है। क्योंकि जितना पावर आ रहा है उसको पैदा करने वाली तो यही है, तो इसको कब्जे में लेकर रखो। आ रही बात समझ में? यहां से रिश्ता शुरू होता है धर्म का और स्त्री का। तो जिसको हम आयोजित धर्म कहते हैं, समझ लो उसकी शुरुआत में ही स्त्री का शोषण शामिल है, शुरुआत से ही। ये जो मानवकृत धर्म है, इसकी शुरुआत में ही महिला का शोषण शामिल है। ये क्या हो गया? आप जो बिल्कुल पुराने ही वाले सिविलाइजेशंस थे, आप वहां चले जाओ, मेसोपोटामिया, इजिप्ट, वहां आपको पता चलता है कि सारी धार्मिक व्यवस्था एकदम पुरुष प्रधान है। जो उनके देवालय होते थे, टेम्पल्स ही बोलते हैं उनको आज भी, उसमें कुछ भी हो जाए लेकिन महिला पुजारी नहीं बन सकती थी। और वो वहां कब जाएगी ये सब भी नियम पुरुषों ने बना रखे थे। ऐसे ऐसे जा सकते हो, ऐसे नहीं जा सकते, इन मार्गों से प्रवेश करोगे, इन दिनों पे तुम्हें जाना अनुमत है, इन दिनों पे तुम्हें जाना निषिद्ध है। ये सब पुरुषों ने नियम बना रखे हैं। ये हम बात कर रहे हैं, ये समझ लो ईसा से भी 1000-1500 साल पहले की। तो ये नहीं है कोई कि जो जिसको तुम आधुनिक धर्म के रूप में देखती हो उसमें महिला के प्रति शोषण आ गया है। नहीं नहीं नहीं, धर्म ने जब पहली सांस ली, उस सांस में ही महिला के प्रति भेदभाव था, क्योंकि वो धर्म सत्य से नहीं प्रकट हुआ है, वो धर्म प्रकट ही पुरुष के मन से हुआ है। वेरी वेरी मैस्कुलिन रिलीजन। ये जो धर्म है, इट्स अ मैन्स रिलीजन। तो उसमें शुरुआत में ही ऐसा है। और अभी हम बात कर रहे हैं कि अभी जो आज के प्रमुख धर्म हैं, जो दुनिया के 3 सबसे बड़े धर्म हैं, उसमें से 2 तो अब्राहमिक हैं। हम बात कर रहे हैं उन अब्राहमिक धर्मों के आने से 1000, 1500, 2000 साल पहले की। तब से ही ये चल रहा है। उसके बाद आप जाते हो तो जिनको आप बोलते हो एंटिकिटी वाली फिलॉसफी, सभ्यताएं, आपको वहां भी दिखाई देता है कि जो अलग अलग फिलोसॉफिकल कल्ट्स थे, उनका नेतृत्व करने की आजादी महिलाओं को नहीं दी गई। उसी समय पर वैदिक धर्म पुष्पित हो रहा था। तो वहां आप पाते हो कि हाँ, यहां ऐसा में दिखाई पड़ता है कि बहुत सारी ऋषिकाएं हैं, और ऋचाएं भी उनके नाम पर हैं। आप सब नाम जानते ही हो, घोषा, पाला, गार्गी, मैत्रेयी, और भी ऐसे ही 2, 4, 5 नाम आते हैं। वो भी पुरुष ऋषियों की तुलना में कम है नाम, और फिर भी काफी नाम सुनने को मिलते हैं।
और जब वेद आते हैं तो वेदों के उपरांत वेदांत आता है, और वेदांत में तो अ, शरीर को आपकी प्रमुख पहचान कहा ही नहीं गया है। तो वहाँ पर सारा भेदभाव समाप्त हो जाता है, लेकिन समाप्त होके भी नहीं होता है, क्योंकि भारत में वेदों के ठीक बाद स्मृतियों का दौर शुरू हो जाता है। वेद माने श्रुति, और वेदों के ठीक बाद स्मृतियों का दौर शुरू हो जाता है। और स्मृतियां तो बाप रे बाप, मनुस्मृति। आप जितनी भी बुराइयां देखते हो महिलाओं के प्रति, आप खोजने जाओ कि अरे शुरुआत कहाँ से हुई, तो बड़ी संभावना है कि सब मनुस्मृति में मिल जाएगा। महिला को कभी भी स्वतंत्र नहीं होना चाहिए, पिता के आश्रित रहे, पति के आश्रित रहे, और पति भी मर जाए तो पुत्र के आश्रित रहे, पर इसको स्वतंत्र मत छोड़ना। विधवा का विवाह ना हो, महिला के यौनाचार पर हर तरीके का अंकुश लगाया जाए। और ये सब अभी ईसा पूर्व चल रहा है, ईसा से पहले ही ये सारा मामला चल रहा है। अच्छा, ईसा से पहले ही अभी बात कर रहे हैं तो बुद्ध भी आ गए। और बौद्ध मत में भी हम पाते हैं कि बुद्ध ने, स्त्रियों ने बहुत शोर मचाया कि आपने संघ बनाया है, हमें क्यों नहीं आप लेते भीतर। पहले तो ले ही नहीं रहे थे, ले लिया। लेकिन जो वहाँ भिक्षु थे और भिक्षुणियाँ थीं, जो मंक्स और नन्स हैं, उनके अधिकारों में अंतर था। नन्स के जो अधिकार थे वो मॉन्क से, माने पुरुष भिक्षुओं से कम थे। ईसा से ही पहले, अभी हम उधर आए ही नहीं है जहां पर हम अभी उन धर्मों की बात करें। जो कन्फ्यूशियस का मत है वो भी आता है, और उसमें भी बिल्कुल मनुस्मृति जैसी बात। उन्होंने भी कहा कि ये तीन हैं, और ये बिल्कुल व्यवस्था करो कि स्त्री हमेशा आश्रित होकर के जिए। तीन पुरुष, कौन से? वही पिता, पति, पुत्र। जैनों में भी सब ईसा पूर्व का ही मामला चल रहा है अभी। तो कई ऐसे पंथ हैं, विशेषकर दिगंबरों में, जो कहते हैं कि स्त्री तो जब पुरुष बनकर पैदा होगी तभी उसे मुक्ति मिलेगी। ये अभी ये धर्म का रिश्ता चल रहा है महिला के साथ। ठीक है, आपको देखना है कि धर्म से एक महिला होने के नाते आपको क्या संबंध रखना है। फिर आती है बाइबल, और बाइबल में तो शुरुआत में ही जो सारी जिम्मेदारी है जेनेसिस में, वो फोड़ दी गई है महिला के ऊपर। किसके ऊपर? ईव के ऊपर। तो आदम और हव्वा, एडम और ईव, इनको गॉड ने बना दिया, और ये अपना उछल कूद रहे थे। और गॉड ने बोला था कि जो भी करना, उधर बगीचा है, सेब वेब उधर मत जाना। तो सांप आता है नालायक, और उसने किसको बहला फुसला लिया? ईव को। समझ रहे हो ना? तो महिला क्या बन गई शुरुआत में ही? करप्टिबल। इसके दम नहीं है, ये आसानी से फिसल जाती है। देखो, सांप आया और इसको बहला फुसला गया, और इतना ही नहीं है, फिर इसने जाकर के क्या करा? इसने जाकर के एडम को भी पट्टी पढ़ा दी, और दोनों फिर नंगे निकाल दिए गए कि निकलो यहां से। और दंड और मिला कि अब तू जाकर के जो जो प्रसव पीड़ा का दर्द होता है वो तू बर्दाश्त करेगी। जाओ वहां, आप जमीन पे रहो। अभी यहां मस्त घूमते थे ऊपर, अब जाओ जमीन पे रहो, और अब बच्चे पैदा करो, पूरी पृथ्वी को अपने बच्चों से भर दो, और तू जो है वो अब प्रजनन का दर्द भी बर्दाश्त करेगी। तो शुरुआत में ही दोषी कौन है? और आज तक महिला, वो समझ लो जो एंसेस्ट्रल गिल्ट है, वो ढोती चली आ रही है।
समझ में आ रही है बात? ये एंसेस्ट्रल गिल्ट वो कई तरीकों से ढोती है। ईव का हमने नाम ले लिया, ऐसे ही पेंडोरा है। पेंडोरास बॉक्स सुना है तुमने? पेंडोरास बॉक्स जानते हो? पेंडोरा कौन है? पेंडोरा कौन है? जो गॉड्स थे, ग्रीक गॉड्स। पेंडोरा का मतलब होता है जिसको बहुत सारे उपहार मिले हो, वेरी गिफ्टेड। उस सब गॉड्स ने मिल करके पेंडोरा का निर्माण करा। पेंडोरा सबसे, समझ लो, पहली और बहुत सुंदर महिला है ग्रीक मिथोलॉजी में। ग्रीक मिथोलॉजी में और उसको इन गॉड्स ने एक बॉक्स या एक जार, एक मर्तबान दिया, ये तुमको दे रहे हैं और अब बताए दे रहे हैं, इसे खोल मत देना कभी। तो वो चली गई, उसका भी कुछ प्रेम प्रसंग है, वो चली गई और जाने के बाद उसने पृथ्वी पर क्या करा? वो खोल दिया, जबकि उसको बोला गया था मत खोलना। पर उसके भीतर ऐसा संशय उठा, ऐसा उसको कौतूहल उठा कि उसने खोल दिया और उसमें से क्या निकला? उसमें से दुनिया भर की बीमारियां, दुख, दोष, दर्द सब निकल के पूरी पृथ्वी पर फैल गए। तो इस पूरी पृथ्वी पर जितना भी दुख दर्द है उसका जिम्मेदार कौन है? एक महिला। तो ये एंसेस्ट्रल गिल्ट है जिसको आज भी महिला ढो रही है कि इस दुनिया में दर्द फैला हुआ है, वो एक महिला की वजह से तो फैला है, ईव की वजह से फैला है, पेंडोरा की वजह से फैला है। हर तरीके से अलग अलग मिथकों में एक महिला को ही जिम्मेदार बनाया गया है। किसके लिए? दुनिया की। अब आपने दुनिया में दर्द फैलाया हो, आपने दुनिया के लोगों को तकलीफ दी हो, तो आपको ग्लानि होगी ना, और फिर आपसे मुआवजा भी मांगा जाएगा कि तू ही तो है जिसने दुनिया में इतनी गंदगी फैलाई है। तो मुआवजा भी कैसे दोगे? चुप रह करके, या हमने तुम्हें दर्द दिया तो अब हमें तुम हमें दर्द दोगे तो हम बर्दाश्त कर लेंगे, इस तरह से आप कुछ फिर करोगे क्षतिपूर्ति। तो वही चल रहा है। हम वही बाइबल की बात कर रहे थे। तो बाइबल में पहले तो ओल्ड टेस्टामेंट आता है, यहूदी मत आता है। तो जूइश मिथोलॉजी जो है उसमें एक बड़ा विचित्र उदाहरण मिलता है लिलिथ नाम की महिला का। और लिलिथ ने, जो उसका साथी था पुरुष, उससे कह दिया आई विल नॉट कम अंडर यू। इसको जिस भी तरीके से अगर समझना चाहो समझ लो, मैं तुम्हारे नीचे नहीं आऊंगी, मैं तुम्हारे नीचे नहीं आऊंगी, हम दोनों में बराबरी का रिश्ता होगा। और जैसे ही उसने ये कह दिया वैसे ही उसको ईश्वर ने सजा दे दी और उसको बहिष्कृत कर दिया। और इतना ही नहीं, ये तय कर दिया कि वो सदा से मानी जाएगी छोटे बच्चों के दुख, दोष और मृत्यु का कारण, लिलिथ। तुम समझ रहे हो? आने वाली सारी महिलाओं की सारी पुश्तों को क्या संदेश दिया गया कि अगर तुम पुरुष से बराबरी की मांग करोगी तो भगवान भी तुम्हारा साथ नहीं देगा। पैट्रियार्की इज गॉड इटसेल्फ। If you refuse patriarchy, you are refusing God himself. ईव, पेंडोरा, लिलिथ। होमर का नाम सुना होगा, जो ग्रीक एपिक्स हैं, इलियड, ओडिसी, है ना? उन्होंने जो लिखे थे, जैसे हमारे यहाँ एपिक्स क्या माने जाते हैं, इंडियन एपिक्स क्या है, रामायण महाभारत, तो वैसे ही ग्रीक एपिक्स हैं वो इलियड, ओडिसी। तो ओडिसी में ओडिसियस है, वो हीरो है। वो मालूम है क्या करता है? वो जहाज पर है और एक द्वीप है, पथरीला द्वीप, पथरीला द्वीप। और खबर फैली हुई है कि सारे जो जहाज हैं वो जा जाके वहां पत्थर से टकराते हैं और टूट के मर जाते हैं, उसमें जितने सेलर्स होते हैं सबकी मौत हो जाती है।
तो पता ये चलता है कि वहाँ साइरेंस रहती हैं, साइरेंस, जैसे आजकल बोलते हैं ना सेक्सी साइरन, सेक्सी साइरन, तो साइरेंस। और वो साइरेंस क्या है, वो गाती हैं, वो समझ लो जैसे मत्स्य कन्या होती है ना इंडियन मिथोलॉजी में, मरमेड्स। नहीं, वो आधी मछली भी है, उनको माना जाता है, वो आधी चिड़िया ही माना जाता है, पर मतलब ये है कि वो कुछ कुछ मतलब गड़बड़ सी चीज़ है, पर वो बहुत सुंदर है, बहुत आकर्षक है, और उनका जो गाना होता है वो ऐसा होता है कि पुरुष के कान में पड़ता है तो पुरुष पगला जाता है। तो वो क्या करा करती हैं, वो इविल है खतरनाक तरीके से। अब देख रहे हो क्या कर रहे हैं, सुंदरता का, गाने का और स्त्रीत्व का संबंध जोड़ दिया गया इविल होने से। और उसके पीछे पूरा मनोविज्ञान वही है कि आदमी को औरत कभी समझ में ही नहीं आई, क्योंकि आदमी ने औरत को ज्यादातर हवस की नजर से देखा, तो वो उसके लिए एक ब्लैक बॉक्स थी। बाप रे बाप, पता नहीं क्या है, इसको दबा के रखो, ईविल है, ईविल है, पता नहीं कुछ भी कर जाएगी, बच्चा देखो पैदा कर देती है, पता नहीं कैसे, हम तो कुछ भी कर ले, हमसे ना पैदा हो, बच्चा पैदा हो जाता है, मेरे ही जैसा पैदा हो जाता है, हूबहू मेरी शक्ल का मेरा बच्चा पैदा कर दिया, बताओ कितने। तो ये साइरेंस गाना वाना गाती हैं, और इनको सुनकर के सोल्जर, जो जो सेलर्स होते हैं, नाविक, वो होश बिल्कुल खो देते हैं। वो जो होश खो देते हैं तो इनका जहाज जाता है और वहां टकरा टकरा के टूट टाट जाता है और मर जाते हैं, और साइरेंस बहुत खुश होती हैं, और मार दिए और मार दिए। तो ये जो ओडिसियस है, ये अपने आप को वो जो जहाज का में वो होता है ना, मास्ट, उससे बांध देता है खंभे से, और सारे जितने वहां पर नाविक होते हैं उनको बोलता है अपने अपने कान में डाल लो मोम, तो तुम्हें तो सुनाई नहीं देगा, मेरे कान में मोम मत डालो, पर मुझे तो बांध दो, मुझे बांध दो, मैं सुनूंगा तभी मुझे पता चलेगा आवाज कहां से आ रही है, मैं उधर को लेके जाऊंगा जहाज। तो बाकियों कान में मोम डाल दिया जाता है ताकि वो बिल्कुल एकदम बावले ना हो जाए साइरेंस का गाना सुन करके, और ये अपने आप को बंधवा देता है और सबको आज्ञा देता है कि मैं कुछ भी बोलूं, ये खंबे से मुझे बांधा है, खोल मत देना, क्योंकि खोल दिया तो सब मरोगे मेरे साथ में। तो इसके गाना पड़ रहा है कान में, ये बिल्कुल बावला हो रहा है, ये वो कि मैं भी जाऊं और इनके आगोश में समा जाऊं, और ये और वो, वही सेक्सुअल सारा। पर ये बचा रहता है, और फिर जा करके ये सब साइरेंस को खत्म कर देता है। संदेश समझ रहे हो क्या दिया जा रहा है? स्त्री को काबू में रखो, और तुमने उसे काबू में नहीं रखा, तुमने उसे खत्म नहीं किया तो तुम्हें खत्म कर देगी, तुमने खत्म नहीं किया तो तुम्हें खत्म कर देगी। अभी तुम F1 देख करके आए थे, उसमें हीरो कौन था? ब्रैड पिट। और उस समय ब्रैड पिट की एक और फिल्म की मैंने बात करी थी कि ट्रॉय। हेलेन ऑफ ट्रॉय कौन थी? अब ये होमर के दूसरे एपिक में आती है, इलियड में। वो शादीशुदा औरत है, वो शादीशुदा औरत है, लेकिन एक प्रिंस है जिसका क्या नाम है, पेरिस। तो पेरिस जाता है, उसके प्यार में पड़ जाता है, पेरिस उसके प्यार में पड़ जाता है, और वो ये गुस्ताखी कर देती है, कहती है कि इससे मुझे ही प्यार हो गया, मैं इसके साथ जा रही हूँ, अपना राज्य छोड़ करके उसके साथ चली जाती। जब वो चली जाती है तो क्या होता है, फिर वही सब, वो ट्रोजन हॉर्स और वो सारा, तो वो एक 10 साल तक लड़ाई चलती है, क्योंकि उसका पति बर्दाश्त नहीं करता कि ये मेरी पत्नी को लेकर के चला गया है, तो वो 1000 जहाज़ों के साथ आक्रमण करता है, और 10 साल तक युद्ध चलता है, और हेलेन को जिम्मेदार माना जाता है 10 साल की मौत और तबाही और बर्बादी का। तो महिला क्या बन गई? ये अभी मिथ चल रही है, और ये जो मिथ है उसको आज की महिला भी ढो रही है, आज की महिला भी ढो रही है। हम देख रहे हैं कि इतना अजीबोगरीब रिश्ता रहा है धर्म का और स्त्री का, उसके बाद भी स्त्रियां ही हैं ज़्यादा जो भगत नज़र आती हैं, जो ज़्यादा जाकर बाबाओं की शरण में बैठती हैं। वजह क्या है? क्योंकि उसको ये जता दिया गया है कि तुम ही तो हो व्यभिचारिणी, तुम ही तो हो पापिणी, तुम्हारा शरीर ही पाप है, तो बाबा जी की शरण में जाओ, नहीं तो पापिनी बनी रहेगी, नरक में मरेगी। और ये तो हमने सब उदाहरण कहाँ से ले लिए? हमने पश्चिमी दिशा से ले लिए। भारत में आओ, अहिल्या, रामायण, गौतम ऋषि की पत्नी है अहिल्या, बहुत आकर्षक है, तो इंद्र की वासना जग जाती है। इंद्र आ जाते हैं क्या बन करके?
गौतम ऋषि बन करके आ जाते हैं। अहिल्या पहचान नहीं पा रही है, उनकी इतनी गलती है कि पहचान नहीं पाई कि पति नहीं है। तो इंद्र आते हैं और अहिल्या के साथ संबंध बनाकर चले जाते हैं। गौतम ऋषि कहीं बाहर इधर उधर अपना बैठे हैं। ऋषि को पता चलता है कि ये तो पीछे से इंद्र ने आकर के गड़बड़ कर दी है। इंद्र को कुछ नहीं किया जाता, किसको किया जाता है? अहिल्या को करा जाता है। और अहिल्या को बना देते हैं पत्थर। हवस किसकी? किसी और की, पुरुष की। और दंड किसको मिल रहा है? और उसके बाद अहिल्या को तारा भी किसने जाकर के? अवतार हैं पर पुरुष हैं। श्री राम के जा जाके उन्होंने जब ऐसे स्पर्श किया तो फिर वो माने पुरुष ही है जो विक्टिम है स्त्री का। तू क्यों उसके भीतर कामोत्तेजना जगा देती है? तेरी गलती है कि वो बेचारा एक्साइट हो जाता है, तो तू गड़बड़ है। तो पुरुष विक्टिम भी है और पुरुष ही सेवियर भी है। नहीं, पुरुष विक्टिम भी है, पुरुष ऑपरेसर भी है, क्योंकि इंद्र ने आकर के धोखे से सेक्स करा है। तो पुरुष विक्टिम भी है, पुरुष ऑपरेसर भी है और पुरुष ही सेवियर भी है, माने तारणहार भी पुरुष ही है। समझ में आ रही बात? अब ये सब जो कहानियां, दंत कथाएं हैं, जनश्रुतियां हैं, ये सब आज भी हमारे भीतर जबरदस्त तरीके से बैठी हुई हैं। एक और बताता हूं, मेडुसा की कहानी। ये तो पुजारन थी इथेना के मंदिर में, और ये पुजारन थी और इसका बलात्कार हुआ मंदिर में ही। पुजारिन का बलात्कार हुआ मंदिर में ही। और जिसका मंदिर है, जहां पे पुजारिन थी, उसने इसको श्राप दिया कि तू ऐसी क्यों है कि तेरा बलात्कार हुआ। अगर तेरा रेप हुआ है तो इसमें तेरी ही गलती है। और उसको सजा ये दी गई कि तेरे बाल हट जाएंगे और एक एक बाल की जगह एक एक सांप लग जाएगा तेरे बाल में। तेरे बालों में एक एक बाल की जगह एक एक सांप होगा। ये ग्रीक मिथ है, पर जो जी रही है अभी भी। क्योंकि जो ग्रीक मिथ थी ना, ये सब जाकर के क्रिश्चियन फोकलोर बन गई। जो पूरी क्रिश्चियन मोरालिटी थी, उसमें ग्रीक कल्चर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और तेरा चेहरा इतना भयानक हो जाएगा कि कोई पुरुष अगर तेरे चेहरे को देखेगा तो पत्थर बन जाएगा। तेरे बाल सांप बन जाएंगे और तेरा चेहरा ऐसा हो जाएगा कि कोई पुरुष तेरे चेहरे को देखेगा तो पत्थर बन जाएगा। वो है क्या? वो पुजारिन है जिसका मंदिर में ही बलात्कार हुआ है। पुरुष ने बलात्कार किया है। उसके बाद अब बेचारे पुरुष उसको देख देख के डर जाते थे और पत्थर बन जाते थे। तो फिर एक पुरुष और आता है, वो बड़ी भयानक थी। तो जब वो सो रही थी तो उसकी गर्दन काट देता है, क्योंकि अगर ये जग रही है तो मैं भी पत्थर बन जाऊंगा। ये सो रही है अपना मुंह ऐसे करके, तो पीछे जाके उसको गर्दन काट दूं। तो इस बात पे उस पुरुष की बहुत वाहवाही है कि वो सोती हुई उसका गर्दन काट दिया। अब समझ में आ रहा है? ईसा के तुरंत बाद जिस ईसाइयत ने रूप लिया, उसमें महिलाओं का कुछ नेतृत्व तो शामिल था। लेकिन उसके बाद कुछ क्रिश्चियंस काउंसिल्स हुई जिसमें महिलाओं को रिलीजियस लीडरशिप से पूरी तरह से बेदखल कर दिया गया। इस हद तक बेदखल किया गया कि आप दुनिया का कोई प्रमुख धर्म ले लीजिए, आप कभी किसी मंदिर में गए हैं और आपको वहां पर जो ऑफिसर है, जो ऑफिशिएटिंग अथॉरिटी है, चाहे प्रीस्ट हो या मौलवी हो या रब्बी हो या पंडित हो, वो कभी आपको महिला मिली है क्या? जैसे धर्म का उद्देश्य ही हो महिला को दबा के रखना।
आयोजित धर्म, ऑर्गेनाइज धर्म, मानवकृत धर्म, उसका उद्देश्य ही यही हो कि महिला को दबा कर रखो, उन्हें पढ़ने भी मत दो। तो जो तुम्हारा स्मृति साहित्य है वो कई बार बोलता है कि महिलाओं को और शूद्रों को धर्म ग्रंथ पढ़ने की अनुमति नहीं है। यही हाल इस्लाम में, यही हाल ईसाइयत में। और ये तो छोड़ दो कि पढ़ने की अनुमति नहीं है, उनको कई बार तो वहां आने की भी अनुमति नहीं है। आ भी मत जाना, ये पवित्र जगह है, यहां तुम कैसे आ गए? और विशेषकर यदि मेंस्ट्रुएशन है तब तो आ ही मत जाना किसी हालत में। बात भारत की नहीं है, हर जगह ऐसा ही है। अगर अभी अभी तुमने बच्चा जना है तब भी मत आ जाना क्योंकि तुम अपवित्र हो। तो आज जो ये पवित्र अपवित्र की बहुत बातें चलती हैं, बाबा लोग करते हैं, इनमें बाबा की कोई गलती है ही नहीं। ये बातें सदियों पुरानी हैं, ये बातें सदियों पुरानी हैं। गुस्सा आ रहा है इसको, ऐसा हुआ मेरे साथ। धर्म नहीं तय करा कि उत्तराधिकार कैसे चलेगा, सामाजिक नियम कायदे क्या होंगे। तो इस्लाम में जैसे एक औरत की गवाही की कीमत आधी मानी जाएगी पुरुष से। संपत्ति अगर बटेगी बाप की तो उसमें अगर लड़की को हिस्सा मिलेगा भी तो भाई से आधा मिलेगा। और भारत में तो यहां तक चला कि कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, स्त्री धन दे दो बस, जो कि एक तरह दहेज है, कि वो दे दो, उसके अलावा कोई हिस्सा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके लिए फिर बाद में आज़ादी के बाद नियम अलग से बनाना पड़ा कि नहीं भाई, बाप की संपत्ति पे लड़की का बराबर का हिस्सा है। ये नियम बनाना इसीलिए पड़ा है क्योंकि भारत में यही चलता था कि लड़की को कुछ नहीं मिलेगा, ये ऐसे ही है, ये तो पापिनी है, इसको क्या देना। तू पापिन ही पैदा हुई है और पति की सेवा कर करके अपने पाप धो। तेरा शरीर ही तेरा पाप है। तो मुझे बड़ा ताज्जुब होता है जब जो पारंपरिक धर्म होता है, मैं वहां महिलाओं को कतार बांधे खड़ा देखता हूं। मैं कहता हूं तुम्हें वहां क्या मिल रहा है? यू शुड बी द लास्ट पर्सन टू बी सीन देयर। पुरुषों के लिए बहुत कुछ है उस धर्म में, तुम्हारे लिए क्या है? तुम्हारे लिए तो शोषण ही है। और एक ही धारा है जिसमें महिलाओं के लिए कुछ नहीं बहुत कुछ है, वो है वेदांत। क्योंकि मात्र वहीं पर आत्मा उद्भूत होती है, मात्र वहीं कहा जाता है कि देह प्रकृति की संयोगिक बात है, तुम चेतना हो। लेकिन मैं नहीं देखता कि महिलाएं वेदांत धर्म की ओर आकर्षित हो रही हैं। वो जिस धर्म की ओर जा रही हैं वो वही धर्म है जिसने सदियों से उनका शोषण करा है, पर फिर भी उधर ही जाकर के वो लाइन लगा रही हैं। आप भक्ति काल में वहां पर आप बात करते हो, सूफियों में आप राबिया की बात करते हो, है ना। आप इधर भक्ति संतों में मीराबाई की बात करते हो, ठीक है, उन्हें सम्मान मिला, सम्मान मिला, पर वो इंस्टीट्यूशनलाइज तो फिर भी नहीं हो पाई ना। ऑफिशिएटिंग अथॉरिटी तो फिर भी कभी नहीं बनी। अथॉरिटी, समझ रहे हो, नियम कायदे बनाने वाला अधिकार तो उनको भी नहीं मिल दिया गया कभी। ये है महिला और धर्म का पारंपरिक रिश्ता। मात्र एक धर्म है जो सचमुच महिला का मित्र है और वो है वेदांत धर्म। उसके अलावा कोई नहीं, कोई नहीं, बिल्कुल नहीं। लोक धर्म तो एकदम ही नहीं। लोक धर्म माने जितने ये पारंपरिक प्रचलित धर्म हैं जिनको जनता ने और काल ने और स्वार्थों ने विकृत कर रखा है, इन लोक धर्मों में तो महिला के लिए बस शोषण ही शोषण है। लेकिन सब महिलाएं इन्हीं लोक धर्मों के पीछे 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 चली जा रही हैं। इन्होंने महिला को बस शरीर की तरह देखा है। इसीलिए महिला के मासिक धर्म से इनको बहुत मतलब है, महिला के कपड़ों से बहुत मतलब है। कोई धर्म नहीं मिलेगा जो तय ना कर रखे कि क्या पहनेगी क्या नहीं पहनेगी।
वेदांत अकेला है जो कहता है तुम क्या पहन रहे, क्या नहीं पहन रहे, किधर को बैठ रही, किधर नहीं बैठ रही, कहाँ संबंध बना रही, कहाँ जा रही, मुझे कोई लेना देना नहीं। मुझे तुमसे बस एक बात पूछनी है, अहंकार तुम्हारा कहीं फालतू विषयों से आसक्त तो नहीं है? बस एक प्रश्न है वेदांत के पास। अब बाकी लोक धर्म के पास यही सारे मुद्दे हैं। कहाँ पे कोई रंग लगाया, ये पहना कि नहीं पहना, ये उतारा कि नहीं उतारा, बाल कितने लंबे रखे, विधवा हो गई हो तो बाल पूरे मुड़ा लिए कि नहीं मुड़ा लिए, तरह तरह की हिंसा तक रिलीजन ने इंस्टीट्यूशनलाइज करी। विच हंटिंग, जानते हो ईसाइयत में विच हंटिंग के नाम पर कितनी महिलाओं को मारा गया, गिनोगे? कम से कम कहा जाता है 50,000 और हो सकता है 1,00,000 तक। 1,00,000 इतनी महिलाओं को विच बोल के, माने डायन चुड़ैल बोल के जिंदा जला दिया गया। यह मिला है धर्म से महिलाओं को। भारत में सती प्रथा रही, कितनी महिलाएं उसमें जली, कुछ ठीक ठीक आंकड़ा नहीं मिलता, लेकिन हजारों से कम में तो बात नहीं है बिल्कुल। स्वयं राजा राम मोहन रॉय के घर में एक महिला सती हुई उनकी आंखों के सामने, तब उनके भीतर आक्रोश जगा कि ये तो मैं रोक कर रहूंगा। पुरुषों को तलाक देने का अधिकार इस्लाम में, पुरुषों को कई पत्नियां रखने का अधिकार इस्लाम में, महिला को वो कई पति रख सकती है क्या? लेकिन फिर भी महिलाओं ने धर्म का झंडा बुलंद कर रखा है। और उनसे बात करो कि आओ श्रुति की तरफ आओ, छोड़ दो अहम देहास्मि, समझो अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म हो तुम, सत्य मात्र हो तुम। तो नहीं समझ में आता। क्यों? क्योंकि लोकधर्म महिला की भावनाओं के साथ खेलना खूब जानता है। मदरहुड को इंस्टीट्यूशनलाइज कर देगा, इमोशनैलिटी को इंस्टीट्यूशनलाइज कर देगा, और महिलाएं आकर्षित हो जाती हैं। जितने भी पुराने धार्मिक किस्से कहानियां हैं जरा पढ़ना गौर से, ठीक है? दुनिया भर में जहां से भी आ रहे हो, जिस स्रोत से, भारतीय धर्मों से आ रहे हो, बाहरी धर्मों से आ रहे हो, चीन की तरफ से आ रहे हो, एक बात हमेशा पाओगी, सबने महिला को देह की तरह ही लिया है। देह पहले, बाद में कुछ और। जैसे कि रिलीजन का पूरा क्षेत्र ही पुरुष द्वारा रचा गया है और पुरुष के लिए ही रचा गया है। महिला को तो मुक्ति के लायक भी नहीं समझा गया। महिला क्या करेगी मुक्त होकर के? इट्स ऑल मेन एट द टेबल। गॉड ही मेल है और तो छोड़ दो। वेदांत अकेला है जहां पर आत्मा का कोई लिंग नहीं है, न मां है न बाप है, वरना तो गॉड इज मैस्कुलिन। बात आ रही है समझ में? इस पर न जाने कितना और बोला जा सकता है। जिन दिशाओं से मैंने बोला है, आप इन पर जाकर के पढ़िएगा, आपको बड़ा झटका लगेगा और बड़ा बुरा लगेगा। मैं देखता हूं कि आजकल कोई महिलाओं के विरुद्ध टिप्पणी कर देता है तो बड़ा बवाल मच जाता है सोशल मीडिया वगैरह पर। क्यों बवाल मचा रहे हो? ये धर्मगुरु लोग जो भी बोल रहे हैं महिलाओं के खिलाफ, वो तो सदा से बोला जाता रहा है, ये कोई आज की नई बात नहीं है। तुम्हारी मान्यता लेकिन यह है कि धर्म माने वही पारंपरिक आयोजित लोक धर्म, लेकिन तुम्हारी मान्यता यह है कि लोक धर्म तो महिलाओं के बड़े हित की चीज है। तो तुम्हें झटका लग जाता है कि अरे उस फलाने ने देखो महिलाओं के विरुद्ध कुछ ऐसी अश्लील बात बोल दी या चुभती हुई गंदी बात बोल दी। क्यों बोल दी? तुम्हें झटका क्यों लग रहा है? धर्म ने महिला को ऐसे ही देखा है। स्वर्ग में अप्सराओं का सुना होगा, सोचो, महिलाएं जाती हैं तो उनके लिए
पुरुषों के लिए तो अप्सराएं हो गई या उधर हूरें हो गई, और जो महिलाएं जाएंगी उनके लिए, जानते हो उनके लिए कुछ क्यों नहीं है? क्योंकि वो जा ही नहीं सकती, स्वर्ग वर्जित है। और ये सब बाबा जी लोग उसी पुरानी व्यवस्था के प्रतिनिधि हैं, और उनके पास जाकर के तुमको वही मिलेगा जो धर्म ने महिलाओं को हमेशा से दिया है। और वो बेगुनाह हैं, उनको कुछ मत बोलो, वो बेचारे तो वही बात बोल रहे हैं जो बाबाओं की 100 पुश्तों ने हमेशा से बोली हैं। महिला का कुल मूल्यांकन बस किस बात से होना है? देह से। और देह में भी उसके यौनांगों से, पूरी देह से भी नहीं। उदाहरण के लिए अगर महिला की पवित्रता नापनी है तो आप ये नहीं देखोगे हाथ पांव मुंह कितना पवित्र है, या कि ये भीतर जो मस्तिष्क है वही तो देह है, उसको भी नहीं देखोगे, यौनांग। वर्जिनिटी, चेस्टिटी, वो तो बॉडी है, और बॉडी में भी वो अपने जेनिटल्स है बस, बाकी वो क्या है। और मनुष्य की चेतना के इतने सारे विस्तार और ऐसे ऐसे क्षेत्र हो सकते हैं, पर धर्म ने कभी उन क्षेत्रों का संज्ञान ही नहीं लिया। कहीं महिला की पूरी हस्ती समेट कर रख दी उसके यौनांग में। फिर वहां से ऑनर किलिंग होती है। और जानते हो, इस्लाम से संबंधित न जाने कितने वर्ग हैं जहां पर ऑनर किलिंग लगभग एक रिलीजियस सेरेमनी जैसी चीज होती है, और इस्लाम में ही नहीं होती। हम तो भारत में भी देखते हैं इतनी ऑनर किलिंग होती हैं, हम हिंदुओं में भी होती हैं, सिखों में भी होती हैं। तो हमने कहा सती जिंदा जला देंगे, विच हंटिंग, ऑनर किलिंग, तरह तरह के वायलेंस का इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। इंस्टीट्यूशनलाइजेशन माने क्या? कि माने उसको एक परंपरा बना दो, उसको संस्थागत कर दो कि ऐसा तो होता ही है। अब बताओ क्या करना है? जैसे चल रहा है ऐसे चलते रहने देना है। पुरुषों की शतरंज का एक मोहरा ही बने रहना है, प्यादी, घोड़ी, हथनी। हथनी भी बड़ी चीज होती है। महिलाएं तो पुरुषों की शतरंज में प्यादी रही हैं, वही रहे आना है, या अपनी 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 हस्ती, अपनी निजता को अभिव्यक्ति देनी है? अगर देनी है तो जाओ उपनिषदों की ओर, हटाओ सब तामझाम बाकी। उसमें महिला के लिए कोई गरिमा नहीं है, कोई सम्मान नहीं है। जो ये पूरी लोक धार्मिक परंपराएं चली हैं, इनमें महिलाओं के लिए बस अपमान और शोषण है। और सम्मान मिल सकता है उसमें अगर तुम वही सब कुछ करो जो पुरुष तुमसे करवाना चाहते हैं, तो तुमको घर की देवी वगैरह घोषित करके तुम्हारे चरण स्पर्श कर लिए जाएंगे। तुम बहुत पढ़ी लिखी हो तो तुम्हें सम्मान नहीं मिलेगा। तुम 2-3 पुत्र पैदा कर दो तो कहा जाएगा ये देखो ये माँ है, इनके पांव छुओ। तुम पीएचडी करके आओ, कोई नहीं तुम्हारे पांव छूने वाला। तुम माँ बन जाओ, तुम अचानक से सम्माननीय हो जाओगी। यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलना मुश्किल महिलाओं को, अभी मध्यकाल तक में मैरी क्यूरी तक को दिक्कत हो गई थी। वो तो मध्यकाल की नहीं, अभी की हैं, तब भी। सबसे खतरनाक शोषण वो होता है जब जिसका शोषण किया जा रहा हो वो अपने पांव चलकर आए, मेरा शोषण करो ना, और जो उसको शोषण से बचाने आए उसको लात मारे, उसका हाथ काटे, उसको गाली दे।
अब क्या करना है? अ, इसमें दो चीजें अजय जी। हम्म। अभी रिसेंट में ही हम्म। फ्रांस में एक कॉन्सर्ट हो रहा था हम्म। जिसमें एक महिला सिंगर, हम्म। उनके साथ कुछ हैरासमेंट हुआ हम्म। और के प्रोटेस्ट में हम्म। उन्होंने टॉपलेस होकर अपना हम्म। परफॉर्मेंस पूरा किया। हम्म। तो जब मैं ये वीडियो देख रही थी मैंने कमेंट सेक्शन में देखा हम्म। कि बहुत बड़ा परसेंटेज हम्म। कमेंट्स का वो था जहां पर वो बोल रहे थे कि इस वीडियो को ब्लर क्यों नहीं कर दिया गया, या हम्म। दैट जो हम पार्ट्स को ब्लर क्यों नहीं कर दिया गया। हम्म। तो हम्म। उस चीज पर ऐसे क्वेश्चंस आ रहे थे। तो यहाँ मेरा दो दो चीजें हैं कि क्या ये कल्चर का अंतर इंडिया और फ्रांस में है कि वहां पर एक फीमेल सिंगर स्टेज पर खड़ी हो गई हैं प्रोटेस्ट करने के लिए टॉपलेस होकर, और यहाँ इंडिया में वो वीडियो तक नहीं देख पा रहे इस चीज का, या फिर ये फीमेल मतलब इंडिविजुअल लेवल पर है। देखो, किसी को अगर दबा कर रखना हो तो उसमें से एक तरीका ये भी होता है कि उसको उसका शरीर ही घोषित कर दो और उससे कहो कि अपनी सारी ऊर्जा अपने शरीर पर ही लगाए रहो। समझ में आ रही है बात? कोई क्या जिंदगी में आगे बढ़ेगा, कोई क्या वैज्ञानिक बनेगा, कलाकार बनेगा, खिलाड़ी बनेगा, अगर उसके दिमाग में हर समय अपनी देह ही घूम रही है? कहीं मेरा दुपट्टा तो इधर उधर नहीं हो गया? क्या कॉलेज में कोई पढ़ेगा अगर उसको सारा ध्यान अपने दुपट्टे पे ही रखना पड़ रहा है तो? हम्म। अब संस्कृति संस्कृति की बात है। ब्रेस्ट, स्तन शरीर का हिस्सा होते हैं और उसमें कुछ ऐसा तो नहीं है कि दुनिया में आग लग जाए। दुनिया की आधी आबादी जो महिलाओं की है, महिला है तो स्तन होंगे। वीनस विलियम्स का था या सिरेना विलियम्स का था, कुछ साल पहले की बात है, वो खेल रही हैं तो खेल रही हैं तो टेनिस प्लेयर हैं तो पसीना आया, पसीना आया तो ड्रेस में से जो उनका उनका जो टॉप था वो दिखाई देने लग गया, क्योंकि गीला हो गया तो दिखाई देने लग गया। तो किसी ने कुछ उस पर करा, कमेंट करा कि इतनी झीनी ड्रेस क्यों पहनी, और हम तो टेनिस देखने आए थे, ब्रेस्ट देखने थोड़ी आए थे। तो कुछ इस तरह से जवाब आया कि यस, आई एम अ विमेन, आई एम अ वुमन एंड विमेन हैव निपल्स, यू हैव अ प्रॉब्लम विद दैट? तुम्हें इसमें समस्या है क्या कोई? तुम बॉल की जगह अब अगर मेरी देह देख रहे हो तो तुम्हारी समस्या है, मेरी समस्या नहीं है। मेरा कोई उद्देश्य नहीं है तुमको लुभाने रिझाने का। तुम हो कौन? अब मैं ये उनकी ओर से बोल रहा हूं थोड़ा बढ़ा के। मैं दुनिया की टॉप टेनिस प्लेयर हूं और तुम्हारी कुल इतनी हैसियत है कि टिकट लेकर के मुझे खेलते देखने आए हो, ये तुम हो। तो तुमको रिझाने के लिए तो मैं अपने ब्रेस्ट डिस्प्ले नहीं ही कर रही होंगी। मैं खेल रही हूं, खेलने की प्रक्रिया में अगर मेरी ड्रेस थोड़ी पारदर्शी हो गई तो हो गई, तो हो गई। इसमें कौन सी बड़ी शर्म की या बवाल की बात हो गई? पर ये वहां ही कहा जा सकता है जहां पर समाज सचमुच टेनिस में उत्सुक हो, जहां लोग टेनिस प्लेयर को, महिला टेनिस प्लेयर को भी इसलिए देखने जाते हो कि छोटी स्कर्ट पहन के टेनिस खेलेगी, टेनिस के बहाने इसकी जांघ देखने को मिलेगी। वहां सब मामला गड़बड़ा जाता है। नहीं तो एक स्वस्थ समाज में महिला टॉपलेस है तो क्या हो गया? बहुत सारे इतिहासविदों का मानना है कि वैदिक काल में और वैदिक काल के कई शताब्दियों बाद तक भी भारत में महिलाएं
ऊपर बहुत पहनकर नहीं रखती थी, और बहुत सीधी सी वजह है कि गर्म देश है, गर्म देश है। ये तो बाद में जब पश्चिम से आक्रमण होने लग गए और बंद मानसिकता और संकुचित बुद्धि के लोग आने लग गए, तो फिर यहां ये होने लग गया कि महिलाएं अपने आप को पूरा ढक कर रखेंगी, वरना घूंघट पर्दा तो छोड़ दो। बहुत सारे बड़े इतिहासकार मानते हैं कि महिलाएं कुछ नहीं ऊपर पहन के रखती थी, जैसे पुरुष भी नहीं पहनते थे, और पहनना है थोड़ा बहुत पहन लिया, कुछ ऐसा भी नहीं था कि नहीं ही डालना है, डालना है तो डाल लो, नहीं डालना तो मत डालो, कोई बड़ी बात नहीं हो गई। और वो एक स्वस्थ समाज की निशानी भी होती है। नहीं तो सेक्सुअलाइज तो आप किसी भी अंग को कर सकते हो, गर्दन को भी कर दो। अरब देशों में अजीब सा माना जाता है साड़ी को। अरब देशों में बहुत सारे भारतीय काम करते हैं, वहाँ महिलाएं साड़ी पहनती हैं तो कई बार वहाँ दिक्कत हो जाती है। वो कहते हैं पेट दिखा रहे हो, पेट, ये तो ऑब्सिनिटी है पेट दिखाना। आप कहते हो पेट ही तो दिखा रहे हैं, वो पेट भी सेक्सुअलाइज्ड है, कुछ भी सेक्सुअलाइज कर दो। नहीं तो एक साधारण सा शरीर का हिस्सा है, उसमें इतना शोर क्यों मचा रहे हो? क्यों शोर मचा रहे हो? यूरोप का कौन सा देश था मुझे याद नहीं आ रहा है, आज मुझसे बात हो रही थी, मैंने इटली कहा पर हुआ कि इटली में नहीं तो किसी और देश में होगा। तो वहाँ पर ये नियम लाया गया था कि महिलाएं पब्लिक में टॉपलेस नहीं रह सकती। तो किसी एक महिला पार्लियामेंटेरियन ने, या फिर पार्लियामेंट में जितनी महिलाएं थीं, सब पार्लियामेंट में ही टॉपलेस हो गईं। और एक प्लेकार्ड था और उसमें जो लिखा हुआ था वो मैं नहीं भूल सकता। और मतलब आज से ये मतलब 90s की बात है ये। तो उसमें लिखा हुआ था, जिस भी देश का नाम था, मान लो वो इटली है या फ्रांस है, जो भी देश था, वो खोज लेना कौन सा देश था, कि वाई इज, जो देश का नाम मान लो एक्स है, वाई इज एक्स अफ्रेड ऑफ माई बूब्स। और ये पार्लियामेंट में हुआ था। और वहाँ पर उनके जो मेल काउंटर पार्ट्स थे वो बैठे हुए थे, कोई हौसी नहीं हो गया, इस बात को कोई बहुत इंडिग्निटी की तरह नहीं लिया गया, इस पर कोई आउटरेज नहीं हो गया, इसको एक इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन माना गया कि ये एक बौद्धिक सैद्धांतिक प्रश्न है जो हमारी महिलाएं हमसे कर रही हैं और हमें इस सवाल का जवाब देना होगा। मैं यहाँ पर टॉपलेस रहने की वकालत नहीं कर रहा हूँ, मैं बस जो ये जो मेल गेज होती है ना, सेक्सुअली ऑब्सेस्ड, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और इन सारी बातों की जो जड़ है वो वही है, परंपरागत धर्म, वास्तविक धर्म नहीं। वास्तविक धर्म तो मुक्तिप्रद होता है, पर ये जो किस्से कहानी वाला धर्म होता है ना, ऐसा हुआ वैसा हुआ, फिर फलानी अप्सरा ने ऐसा करा, फिर एंजल ने जा करके वो जो गॉडेस थी उसको ऐसे श्राप दे दिया, तो उसके जो बाल थे वो सांप जैसे हो गए, ये सब जो होता है, ये तो देखो इंसान ने ही बनाया है। जो ये वाला धर्म है ना, इस तरीके का किस्से कहानियों वाला धर्म, ये तो इंसान ने ही बनाया है। और इंसान में किसने बनाया है? पुरुषों ने बनाया। और पुरुषों ने अगर बनाया है तो अपने स्वार्थ के लिए बनाया है। महिलाएं क्यों इस धर्म का पालन कर रही हैं, राम जाने। ऊंचे धर्म ग्रंथ की एक आपको निशानी बता देता हूं। आपके सामने कोई किताब आए और कहा जाए रिलीजियस स्क्रिप्चर है, तो बस ये देख लो कि उसमें क्या स्त्री और पुरुष के लिए अलग अलग बातें अगर हैं तो फिर वो धर्म ग्रंथ नहीं है, वो पुरुषों द्वारा रची गई किस्से कहानियों की मनोरंजक किताब है। जहां कहीं पर भी लिंग भेद हो, देह भाव हो, वो धर्म नहीं है। और यही जो देह भाव है उसी से लिंग भेद भी होता है और जाति भेद भी होता है। अब मैं उदाहरण, अक्का महादेवी हैं, हमारी स्मृति में डाल दिया गया है कि वो तो सिर्फ भक्त हैं। ये बात एकदम छुपा दी गई है कि उन्होंने लिंग भेद और जाति भेद के खिलाफ कितनी बातें करी हैं।
क्योंकि वो बात अगर बोलोगे तो पुरुष प्रधान व्यवस्था हिलती है। आप महिला हो, आप कभी सोचा करो, इतने सारे सब हैं अवतार पैगंबर ये वो सब दुनिया भर में। मैं सबको पूरे सम्मान के साथ कह रहा हूं, पर एक तथ्य सामने रख रहा हूं, अवतार हैं, पैगंबर हैं, तीर्थंकर हैं, उनमें महिलाएं कितनी हैं? गुरुओं की, आचार्यों की पूरी श्रृंखला है, उनमें महिलाएं कितनी हैं? तो ये किस प्रकार के धर्म हैं जो महिलाओं के लिए हैं, पर जिनकी व्यवस्था में, जिनके संचालन में महिलाओं की कोई हिस्सेदारी नहीं है। महिला इसीलिए पितृ प्रधान सत्ता के खिलाफ विद्रोह नहीं कर पाती, क्योंकि उसको बोल दिया गया है कि पैट्रियार्की के खिलाफ जाना भगवान के खिलाफ जाने जैसा है, क्योंकि भगवान ने ही पैट्रियार्की बनाई है, ये समझो। और वेदांत घोषणा करता है कि किसी ने तुम्हें कुछ बना करके नहीं दिया है, तुम ही हो। उच्चतम है वो तुम हो, तत्त्वम असि। किसी ने कुछ बनाकर नहीं दिया है, खुद जानो, खुद समझो, अपनी जिंदगी, अपनी दृष्टि, अपने विवेक, अपने प्रकाश से बनाओ। जहां कहीं भी महिलाओं को थोड़ा स्थान मिला भी है पारंपरिक धर्म में, देखो कि स्थान किस तरीके का मिला है। यूजुअली एज अ सेकेंड फिडल टू द मैन। अब आप ईसाइयों के पास जाएंगे तो वो होली मैरी को सम्मान देते हैं, पर किस तरीके से? एक अच्छी मां, बस। सन ऑफ गॉड ठीक है, डॉटर ऑफ गॉड कुछ पता ही नहीं। और अच्छी मां होना भी काफी नहीं है, वर्जिन मैरी। नतीजा मालूम है क्या निकल रहा है? दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा लोग जिन्होंने खुलेआम घोषणा कर दी है कि वो एथीस्ट हैं या एग्नोस्टिक हैं, वो कौन है? वो ईसाई है। बड़ी होड़ लगी रहती है गिनने की लोगों में कि अभी सबसे आगे तो देखो चल रहे हैं ईसाई, वो 2.5 अरब के आसपास हैं। और फिर मुसलमान हैं, वो 2 अरब पार कर रहे हैं। और फिर हिंदू हैं, वो 1 अरब से थोड़ा ज़्यादा होंगे, 1 अरब 20 करोड़ करीब होंगे, 1.25 अरब मान लो। तो ऐसे गिना जाता है, होड़ लगी है। इन पगलों को समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारी होड़ एक दूसरे से नहीं है, तुम्हारी होड़ एथीज्म से है। तुम एक दूसरे से होड़ कर रहे हो, लेकिन तुमने धर्म के नाम पर जो गंदगी मचा रखी है, नई पीढ़ियां खुलेआम एथीस्ट होती जा रही हैं। ईसाई होड़ करते रहे इस्लाम से, इस्लाम उनसे आगे निकले कि नहीं निकले, ईसाई खुद ही हुए जा रहे हैं कि हम नहीं मानते ईसाइयत को। अब किससे होड़ करोगे? और यही हाल सब धर्मों का होना है। और जो धर्म महिलाओं को जितना दबा करके रखेगा, कम से कम महिलाएं उसमें उतनी तेजी से एथीस्ट होती जाएंगी। आप आपस में ही होड़ करते रह जाओगे कि इस्लाम आगे है, कि ईसाई आगे है, कि हिंदू कितना पीछे रह गए। तो समझ ही नहीं रहे कि एक दूसरे से होड़ बाद में करना। तुम्हारी संख्याएं सबसे ज्यादा कम होने वाली हैं किससे? कि हम धर्म को मानते ही नहीं, क्योंकि ये धर्म शोषणकारी है, ये धर्म किससे कहानियों वाला धर्म है। ये गिनती कोई कर ही नहीं रहा है, सब आपस में जूझे हुए हैं। आप जब कहते हो ना कि भारत में इतनी महिलाएं गायब हैं,
अभी होगी जनगणना तो देखना, कम से कम 3 करोड़ और हो सकता है 5 करोड़ तक महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा कम निकलें देश की आबादी में। देखना। तो उसको कल्चरल बात मत बोलो, वो रिलीजियस बात है। जहां जो धर्मशास्त्र हैं, मनुस्मृति वगैरह, वो महिलाओं के प्रति वैसा रवैया रखते हो जैसा है, वहां कोई क्यों चाहेगा कि घर में बच्ची पैदा हो? क्यों चाहेगा? जब शुरुआत में बात हुई थी तो अ, आपने बताया था खेती की शुरुआत हुई और धर्म की शुरुआत हुई। तो खेती को हम बोलते हैं प्रकृति का शोषण, धरती का शोषण। तो एक चीज जो मुझे उस समय क्लिक हुई कि अगर पुरुष ने महिला का शोषण किया है, फीमेल्स का शोषण किया है, तो क्लाइमेट चेंज भी उसी से जुड़ी हुई हाँ, वो चीज सब थी। बिल्कुल बिल्कुल एक है, एकदम एक। वॉर्स वाली जो चीज। हाँ 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 हाँ, मूल वृत्ति तो वही है ना, भोग लो, सामने वाले को बिल्कुल बर्बाद कर लो बस अपने थोड़े से मजे के लिए। वही बात है, चाहे प्रकृति को बर्बाद करना हो, चाहे चाहे स्त्री को बर्बाद करना हो, वो वृत्ति वही है। और वो वृत्ति ऐसा नहीं है बस पुरुषों में ही पाई जाती है, वो वृत्ति हर मनुष्य में पाई जाती है, वो वृत्ति स्त्री में भी पाई जाती है। पर ऐतिहासिक दृष्टि से स्त्री को अपनी भोग वाली वृत्ति को अभिव्यक्त करने का उतना मौका ही नहीं मिला है। हाँ, अब अगर आगे स्त्री का सशक्तिकरण होता है तो ये बात देखने लायक होगी कि स्त्री अपनी शक्ति का, अपनी ताकत का कैसे इस्तेमाल करती है। आज तक तो सब कुछ रहा है पुरुषों के हाथ में, और पुरुषों के हाथ में रहा है तो एक के बाद एक लड़ाइयाँ, वर्ल्ड वॉर, ये और ये पूरी क्लाइमेट क्राइसिस, क्लाइमेट कैटेस्ट्रॉफी पुरुषों के हाथ में शक्ति रही है, तो ये करा है पुरुषों ने। अब महिलाओं के हाथ में आ रही धीरे धीरे, देखना बाकी है कि महिलाएं क्या करती हैं इस ताकत का। पर पता नहीं कुछ करने के लिए कितना समय बचा है। कम से कम क्लाइमेट की दिशा में तो समय बाकी है नहीं, कुछ करने के लिए जो समय था वो बीत गया। अब तो भागते भूत की लंगोटी भली, थोड़ा बहुत कुछ बचा सकते हो तो बचा लो, वो भी अगले 4-5 साल में जो बचा सकते हो बचा लो, उसके बाद वो भी नहीं बचा पाओगे। जो दो उदाहरण हमने देखे जहां पर फीमेल्स ने अ, अपनी ब्रेस्ट्स या बॉडी पार्ट्स को लेकर जो बात हुई, उसके खिलाफ वो खड़ी हुई या उन्होंने लड़ा उसके लिए, प्लस ताकत की बात हुई, तो बाहरी ताकत भीतरी ताकत से आती है, ऐसा वेदांत से सीखा है। सो विच मीन्स कि महिलाएं, जो अब भी देखा जाता है कि पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी महिलाओं की दुश्मन है, तो सबसे पहला जो बदलाव आएगा वो आंतरिक होगा। उसके बिना नहीं कुछ हो सकता। आंतरिक बदलाव ही सब कुछ होता है, आंतरिक बदलाव के बिना तो तुम उसी पुरानी व्यवस्था में अगर महिला को रानी भी बना दोगे तो क्या हो जाएगा? बीच बीच में बनती रही हैं नारियां, रानियां बनती रही हैं। वहां जब दिल्ली पर बीच में रजिया सुल्तान भी आ गई थी तो क्या हो गया? कुछ दिनों के लिए आई थी, हो गया, कुछ बहुत फर्क नहीं पड़ जाना है। बाहरी ताकत किसी को दे देना जब वो भीतर से गुलाम ही है, उससे कोई लाभ नहीं होता। वो बाहरी ताकत को भी अपनी गुलामी के पोषण में ही इस्तेमाल कर लेगा। महिलाओं को भीतर से ही जगना होगा, उनको पूछना होगा अपने आप से, क्या मैं सचमुच देह हूं? क्या मुझे सचमुच बस यही करना है कि देह को सजाओ संवारो, बच्चे पैदा करो, पति की शयन संगिनी बनो, यही है मेरा काम? या मैं भी हूं, पहले बोध हूं, समझदारी हूं, चेतना हूं, जान सकती हूं, समझ सकती हूं, जानवर थोड़ी ही हूं। थैंक यू, थैंक यू आचार्य जी।